नमस्कार। हम मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ रहे थे और उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। रोल्स थ्योरम हमने उसमें पढ़ी थी। आज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, उसका जो ज्यामितीय अर्थ है वो हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम का। तो चलिए शुरू करते हैं। A function f which is continuous on the closed interval a b can be expressed graphically by a curve without breaks। ये हम सभी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो हम उसे बिना किसी ब्रेक के ग्राफिकली दर्शा सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई कर्व है और f इज इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब दो एंड पॉइंट्स जो है उन पर जो है कर्व सेम लेवल पर रहेगा। अब सिंस f इज डेरिवेबल ऑन ए बी, ये हमें पता है रोल्स थ्योरम के अनुसार कि f इज डेरिवेबल ऑन ए बी, देन द कर्व हैज़ ए टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इट एक्सेप्ट पॉसिबली एट द एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है, जो कर्व के प्रत्येक बिंदु पर है एक स्पर्श रेखा होगी इसके अंतिम बिंदुओं को छोड़कर, यानी कि उनको छोड़कर इसके कर्व के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी। एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ईच पॉइंट, जैसे कि एक्स एफ एक्स, वक्र के इस बिंदु पर जो टेंजेंट है वो क्या है, एफ डैश एक्स। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स कॉमा एफ एक्स ऑफ द कर्व इज एफ डैश एक्स। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम इसके केस कंसिडर करते हैं कि अगर एफ एक्स फंक्शन जो है कांस्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू के है, then the graph of such function is the straight line parallel to the x axis distance k from it। यानी कि वो अगर एफ एक्स फलन जो है वो कांस्टेंट है तो इस फलन का जो ग्राफ है वो x से के दूरी पर एक x अक्ष के समांतर रेखा होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, इसमें ये के दूरी पर, ये जो दूरी है ये के है, इससे के दूरी पर ये एक स्पर्श रेखा है जिसके दो पॉइंट्स ए और बी है। यानी कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो है टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वह एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो जब फलन जो है वो कांस्टेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो है कांस्टेंट के इक्वल है, तो के दूरी पर एक्स अक्ष से जो है उसका जो कर्व होगा वो एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है। और अगर जब एफ एक्स कॉन्स्टेंट एंड देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि उसके किसी भी बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए जो है उस पर जो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड केस अगर हम देखें, वैन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू के मीन्स कॉन्स्टेंट, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है, then the graph of this function is continuous and have its tangent parallel to axis of x at least one point of it। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो जो कर्व है उसके जो है कम से कम एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट होगी, वो एक्स अक्ष के समांतर होगी, कम से कम एक बिंदु पर। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, उस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि वो कम से कम एक बिंदु अगर हम सी माने तो उस पर जो है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर सम सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए एंड बी। अब आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जैसे इस कर्व में एफ ए और एफ बी सेम लेवल पर है, लेकिन इसके 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे हैं पी क्यू और आर, जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिलती है। अब हम आगे देखें अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम। तो हमने रोल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा था जहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी के लिए हमने उसका स्टेटमेंट पढ़ा था। अब यहाँ हम एक दूसरा इंटरवल लेते हैं ए प्लस एच, यानी कि उसके नेबरहुड में। तो इसके लिए भी रोल थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच इज सच दैट इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच, differentiable in open interval a comma a plus h, and f a is equal to f a plus h, then there exists theta belongs to 0 1
सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। ये एक इसका रोल्स थ्योरम का एक और स्टेटमेंट है, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, आगे सवालों में यह उपयोगी रहता है। सवाल करते हैं हम इसका, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल्स मेंशन्ड अगेंस्ट दैट। तो देखिए इंटरवल दिया हमें, फंक्शन भी दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 गुणा ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाई 2, और इसके सामने इंटरवल दिया है एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल -3, 0। एक्स की वैल्यू -3 से 0 के बीच में लाई करती है, तो उसके लिए हमें बताना है, इससे फंक्शन के लिए हमें रोल थ्योरम जो है वो वेरीफाई करनी है। तो इसके 3 बिंदु हैं रोल थ्योरम के, हमें पता है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तो पहले हम उसी को देखते हैं। सिंस एक्स प्लस 3 हम जानते हैं कि ये क्या है, एक एक्स में पॉलिनोमियल है एंड कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। अब पॉलिनोमियल है इसलिए एक्स के सभी मानों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ई रेज टू पावर एक -x/2 जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये भी हम जानते हैं कि ये भी क्या है, प्रत्येक मान के लिए एक्स के ये भी कंटिन्यूस होता है। तो इन सभी का प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 गुणा ई रेज टू पावर -x/2, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल -3, 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -3, 0। तो ये पहली जो कंडीशन है रोल थ्योरम की, वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा देखते हैं हम कि जो है फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ ओपन इंटरवल क्या होगा, -3, 0। तो हम यहाँ एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो ये इजीली हम देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसे हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इस रूप का हमें प्राप्त होता है। अब इसको हम देखें -3, 0 ओपन इंटरवल, एक्स के जो मान है -3 से 0 के बीच के, इन मानों के लिए ये एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस रेंज के बीच में किसी भी एक्स के मान के लिए ये इनडिटर्मिनेट और इनफाइनाइट नहीं होता है, अनिर्धारीय और अनंत नहीं होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल इन -3, 0, इस ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। अब तीसरी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो हम यहाँ देख लेते हैं, एफ -3 निकालते हैं तो वो भी हमें 0 प्राप्त होता है, और एफ 0 निकालते हैं वो भी हमें 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। इसका मतलब अगर ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन -3, 0 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एफ डैश एक्स हमें पता है, तो हम एफ डैश सी भी निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें पता है ई रेज टू पावर -x/2 जो है, c/2 जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, देयरफॉर 6 + c - c² विल बी 0। और इसको 0 हम कहते हैं, तो हमारे पास c की 2 वैल्यूज़ जो है वो प्राप्त होती है -2, 3। अब इनमें से कौन सा मान जो है इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, क्योंकि हमें तो सी का वो मान निकालना है जिस पर कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर कि एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर होता है। अब सी के तो 2 मान प्राप्त हो गए, तो -3 से 0 के बीच में जो है हमारे पास सी का ये मान -2 प्राप्त होता है, जो कि इस रेंज में आता है, -3, 0 के बीच में आता है। इसका मतलब -2 वो बिंदु है जिस पर फलन का मान, फलन का जो डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डैश 2, अगर हम यहाँ एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हम एफ डैश 2 निकालें उसमें, तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं, जैसे एफ डैश, ये यहाँ हमने जो एफ डैश एक्स निकाला था, इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, एफ डैश एक्स की जगह -2, तो ये हमारे पास जो है
ये हो जाएगा x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0 होना चाहिए f'-2। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में जो टर्म है 6 + x - x², तो 6 - 2 4 -4, तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास ये 0 हो रही है। इसका मतलब f'-2 = 0 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।